हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एरिया का दोस्तों ये पार्ट 2 बता रहा हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा हो, खाली दिखा देते हैं। पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 बता चुके हैं, यहाँ पार्ट 2 भी बता चुके हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी पार्ट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं। 3 भी दिखा देते हैं। ये 3 भी बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाए थे। और यहाँ 4 भी बता चुकी हैं। आज हम 5 से आगे बताएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हैं ना, इसलिए लंबा लंबा क्वेश्चन हो रहा है इसमें। तो आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें समझा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट 5 से बताएंगे, लिख के भी रखें। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये फिगर है, मैं इसको यहाँ पहले उतार देता हूँ, तब समझाने में ठीक रहेगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये मान लेते हैं, हम बना देते हैं एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर में एक और रेक्टेंगल है। कल भी नाम लिख रहे थे, नाम लिख देते हैं ताकि पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। ए बी सी डी, यहाँ ई एफ जी एच। दिक्कत तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, कौन चीज़ बाहर में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते चलते हैं। LENGTH। लेंथ क्या है, AB इज इक्वल टू 43 मीटर है। दिक्कत दूसरा, यहाँ ये समझिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आर इक्वल। और ब्रेथ जो है BREADTH, ब्रेथ जो है क्या है BC इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 27 मीटर। इतना समझ में आया। अब समझते हैं यहाँ से यहाँ क्या है, उसको भी लिख लेते हैं। LENGTH लेंथ EF पूरा देखिए कितना है 27, यहाँ से यहाँ ये तो 43 है, माइनस 43 में देखिए यहाँ से यहाँ कितना बोला है 1.5 है, और यहाँ से यहाँ भी कितना है 1.5। तो यहाँ से यहाँ पूरा है 43, 1.5 और 1.5 दोनों तरफ घट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ बच जाएगा 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 43 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 40 मीटर आ गया। कहाँ, यहाँ से यहाँ 40 मीटर। वैसा ही इधर भी निकालेंगे, ब्रेथ BREADTH ब्रेथ जो है कितना FG, या FG इज इक्वल टू पूरा कितना है, पूरा लिखे थे 27 में 1.5 इधर भी घटेगा ऊपर में, और 1.5 नीचे में भी घटेगा। नहीं, यहाँ से यहाँ 1.5 है दोनों तरफ, तो इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 24 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग को ना ये भी पता हो चुका है, ये भी पता हो चुका है, अंदर वाला भी पता हो चुका है, दोनों चीज़। अब हमको निकालना है यहाँ क्या, शेडेड रीजन ना, शेडेड ये है, ये वाला चीज़ शेडेड है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला का एरिया निकाल के ये छोटा वाला का एरिया घटा देंगे ना, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वही करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पहले ARE, एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही इक्वल टू देके लिख लेते हैं। लेंथ की जगह कोई अगर बच्चा AB बटा BC भी लिखेगा तो भी और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि और क्लियर हो गया। यहाँ मैं इधर ही लिखता हूँ, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ इतना ही जगह में कर देंगे। तो लेंथ कितना है 43 मीटर इंटू 27 मीटर। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ कर लेते हैं 43 27, अब तो करने आएगा 7 21 का 1 हासिल 2 7 चौक 28 29 30। उसके बाद है 3 दूनी 6 4 दूनी 8 1 6 8 3 11। तो हम लोग को 1161 ये मीटर स्क्वायर आ गया। दिक्कत उसी तरह से फिर निकालते हैं एरिया ऑफ अंदर वाला EFGH, इसमें भी L इंटू बी
इसमें एल कौन हो जाएगा, ई एफ, और यहाँ हो जाएगा एफ जी। तो ई एफ कितना यहाँ बनाए थे 40 है मीटर, इंटू एफ जी कितना है 24 मीटर। इसका कितना हो जाएगा, तो जीरो पहले बढ़ा देते हैं, जीरो था एक तो, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 9 मीटर स्क्वायर। दिक्कत अब ये वाला बड़ा वाला में से छोटका वाला घटा देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा, और वही निकालना है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड निकालना है ना, या पाथ भी लिख सकते हैं, SHADD शेडेड, REGION। तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1161 माइनस 960, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया होगा, बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा होगा, और ये ABCD लिख रहे हैं तो और क्लियर कट पता चल रहा है कि क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं, और इसमें तो लंबा होगा ही। आप सोचे शॉर्टकट कहाँ बनाते हैं, इसमें क्या शॉर्टकट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर, मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा। इस सराउंडेड एक्सटर्नली, दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर ना इंटरनली था, इसमें एक्सटर्नली बोल रहा है, बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पाथ एट 16 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले पिक्चर बनाते हैं, तब समझ में आने लगी आपको। ये दिया हुआ है इधर से कितना 50 मीटर, और इधर से है 36 मीटर, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इसी को ABCD। तो यहाँ लिखते चलते हैं LENGTH। लेंथ क्या है AB इक्वल टू 50 मीटर, 6 नंबर बनाना है दोस्तों, 50 मीटर। ब्रेथ क्या है BC इज इक्वल टू 36 मीटर। ये दोनों निकाल लिए। अब सराउंडेड एक्सटर्नली बोला है, बाहर में 2 मीटर खींचना, तो मैं खींच देता हूं बाहर में 2 मीटर चारों तरफ से। यहाँ इसको लिख लेते हैं EFGH। समझ में आया, समझिएगा ध्यान से एकदम, LENGTH। लेंथ ऑफ EF देखिए यहाँ से यहाँ, तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ हमको पता है कितना 50, और इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा, इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला है 2 मीटर, यहाँ है ना 2 मीटर वाइड, तो 2 + 2 + 4 हो जाएगा। इसका मतलब 54 मीटर। कहाँ से कहाँ, ये बाहर वाला हो जाएगा 54। कैसे निकाले यहाँ बताइए, ये 54 हो गया। उसी तरह से ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ पहले है 36, ब्रेथ कौन FG लिख देता हूँ यहाँ, 36 प्लस यहाँ भी 2 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा, तो 4 मीटर, यानी 40 मीटर। दिक्कत अब हमको ये निकालना है यहाँ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, यही पाथ निकालना है। इसमें भी बड़ा वाला का निकाल के छोटा वाला घटा देंगे तो भी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ, क्या पहले किसी का भी नहीं लेते, ABCD ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ABCD, बड़ा में छोटा घटा देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितना है AB, क्योंकि अंदर वाला का भी निकाल रहे हैं, ABCD लिए हैं, और BC। अच्छा AB के जगह DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों लंबाई सेम है। AB बराबर कितना है भाई 50 मीटर इंटू 36 मीटर। तो हमको यहाँ देखिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और एक 0 है, 0 बैठा देते हैं। उसके बाद है 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, तो 100 मीटर स्क्वायर, तो 1800 मीटर स्क्वायर, 1800 भी बोल सकते हैं। अगला लिख लेते हैं एरिया ऑफ, क्या है EFGH, तो EF लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी EF इंटू FG। EF कितना निकाले हैं यहाँ 54,
मीटर इंटू 40 मीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा भाई, मीटर 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 स्क्वायर, और जीरो का जीरो भर लेते हैं, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 5 4 जा 20 21। दिक्कत ये बड़ा है ये छोटा है ना, बड़ा वाला मतलब छोटा निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। एरिया ऑफ पाथ 2160 माइनस 1800, हमको कितना आ जाएगा, जीरो में जीरो सब रखेंगे जीरो, 6 में जीरो सब रखेंगे 6, 21 में 18 सब रखेंगे, यानी 11 में 8 सब रखेंगे 3, 8 3 11 3। ये हमारा क्या निकल गया, मीटर स्क्वायर। दोस्तों एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ और भी कुछ बोला है, दो चीज़, एक चीज़ और, एक आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ हमको और क्या बोला है, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पाथ एट 16 रुपया पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट निकालना है। यहाँ समझ लो 1 मीटर स्क्वायर का 16 रुपया दाम है, यहाँ लिख लेते हैं सीधा, कॉस्ट ऑफ किसका, पाथ का ही निकालना है ना, हाँ PATH। तो यहाँ समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ देखिए 16 टका है, 16 रुपया, लेकिन हमको मीटर स्क्वायर कितना लगाना, 360, इतना रुपया, रुपया का साइन लगा देते हैं, जीरो पहले बैठा लेते हैं, 16 96 का 6 हासिल 9, 16 48 9 57 57, तो 5760 रुपया आ गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आप सोच रहे हैं आपको आसान लग रहा है, हम लोगों को तो कठिन लग रहा है भाई, आसान है। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारा क्वेश्चन इसी तरह से बना रहे हैं, इसमें एक्सटर्नली चल रहा है अभी, सारा समझिएगा ना एक तरफ एक से, तब आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, तो बनाते हैं। A painting 40 centimeter long and 28 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 2 meter long along each of its side. Find the total area of the margin. तो चलते हैं, यहाँ भी एक पेंटिंग है, इसके बाहर में 2 मीटर मार्जिन है। यहाँ दिक्कत, यहाँ पे 2 मीटर बोला है, इधर भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2 इधर भी 2, दिक्कत। लेकिन एक पेंटिंग है ना 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है, और 28 सेंटीमीटर चौड़ा है, लेकिन ये बाहर वाला का अंदर मिला वो नहीं बोला है इसमें। उसके बाद इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड सच डैट देयर इज अ मार्जिन 2 मीटर, वो तो लिख दिए हैं, और इच साइड, तो हमको ना अंदर में दिया हुआ 40, समझ में आया, ये 40 है, मान लेते हैं ये ABCD, तो यहाँ लेंथ LENGTH, लेंथ AB इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ BC इज इक्वल टू कितना है, अच्छा यहाँ 28 दिया हुआ है, इधर वाला दिया है ना 28 सेंटीमीटर। उसी तरह से बाहर वाला मान लिख लेते हैं EFGH, उसी तरह से LENGTH, लेंथ कौन सा EF इज इक्वल टू 40 है, और देखिए 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर, प्लस 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 44 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या होगा FG 28 तो है, ये है, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, यहाँ लिखा है 2 मीटर इधर है ना, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा इधर और इधर, तो 2 मीटर, 4 इसमें भी ऐड होगा, तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना, पहले बड़ा वाला का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD, पहले छोटके वाला का निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अभी बताए थे AB, छोटा वाला चल रहा है अभी, BC, AB बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, जीरो तो भर देते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11,
अगला चलते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह क्या भरेंगे, ई एफ इंटू एफ जी। ई एफ की जगह कितना है 44 सेंटीमीटर इंटू एफ जी की जगह 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3244, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 यहाँ भी 12 हो जाएगा, 8 8 8 2 10 का 0 में 1, 2 1 3 1 4, 1 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, लेकिन निकालना क्या है एक बार वो देख लेते हैं फिर से। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। मार्जिन मतलब यही निकालना है, ये एरिया को, यही ना मार्जिन है, यहाँ तो पेंडिंग है। तो एरिया ऑफ मार्जिन निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ MARGIN, मार्जिन इक्वल टू बड़ा वाला एरिया 1408 माइनस 1120 बराबर 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करने के तो 8, 10 में नहीं घटेगा, सॉरी 0 में, तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 1 में 1 खत्म, यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 288। समझ में आया होगा, बहुत आसान, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर बना चुके हैं, 7 बना चुके हैं दोस्तों, 8 बना रहे हैं। तो नंबर 8, each side of a square flower bed is 3 meter 80 centimeter long. It is extended by, है ना, digging a strip 50 centimeter wide all around it. Find the area of the enlarged flower bed that also the encase in the area of the flower bed. यहाँ समझिए ध्यान से, ये स्क्वायर वाला सवाल है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है ना। तो इसको हम लोग यहाँ समझ लीजिए, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड है, क्योंकि ऑल एरिया स्क्वायर का सब बराबर होगा। साइड ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर प्लस 80, तो 380 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। ये तो कर लिए, सब तरफ से बराबर होगा, साइड है तो। उसके बाद इट इज एक्सटेंडेड बाय दैट, है ना, डिगिंग स्ट्रिप 50 सेंटीमीटर वाइड, मतलब 50 सेंटीमीटर और इसमें बढ़ रहा है, तो 50 इधर भी बढ़ जाएगा, 50 इधर भी बढ़ जाएगा। समझिए, यहाँ मान लेते हैं EFGH, तो साइड अब दूसरा वाला साइड कौन EF, इसका भी सब सेम होगा। तो पहले कितना है 380 सेंटीमीटर, अब प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर। समझ में आया, है ना, अराउंड इट। फाइंड द, अगला है दो चीज़ निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, मतलब ये वाला चीज़ निकालना, ये वाला। तो पहले दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या, ABCD, इसमें जो होता है साइड इंटू साइड होता है, दिक्कत। तो साइड कितना है भाई, ये साइड दोनों सेम है, 380 इंटू 380 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत आसान ही है, वो हार्ड नहीं है कोई खास। 38 इंटू 38 होता है 1444, D0 0 तो 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं अभी। उसी तरह से एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसमें साइड कितना है भाई 480 इंटू 480 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो 48 और इंटू 48,
48 इंटू 48 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो 48 इंटू 2 3 0 4 और 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, डबल 0 बैठा देंगे, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है क्या, ये एरिया ऑफ, एक चीज जान लेते हैं, एरिया, एक मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, वही चीज निकालना है। इनलार्ज, इसमें आ जाते हैं, इस पेज यहाँ और भी दोस्तों। इसके बाद ये पेज मैं लगा देता हूँ, समझ में आना चाहिए। तो एरिया ऑफ, जो चीज बोला है वही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड। तो बड़ा वाला में, यहाँ देख लीजिए, इस बड़ा वाला में छोटका वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा। बड़ा वाला कितना है, नीचे आया था, यहाँ वाला बड़ा है 2 3, अच्छा ये सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। माइनस करना है 14400, इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ डबल जीरो लिख लेते हैं। 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी 0 0 में, हाँ 0 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, उसके बाद में यहाँ 2 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ 2 का 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ लिखने में मिस किए हैं, एक और 4 है, यहाँ देख लीजिए 14,000 है, यहाँ 28 है, एक मिनट, यहाँ एक और 4 है, उसके बाद 1 है ना, क्योंकि यहाँ एक मिनट देख लीजिए 1 लाख है, ये बेकार है, इसमें सेंटीमीटर में है ना, इसलिए इतना बड़ा आंसर आ रहा है। तो पहले यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डबल जीरो आ गया, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आया, उसके बाद है 0 में, ये खत्म हो चुका, 0 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, अच्छा ज़्यादा तो यही नहीं आएगा, 2 लाख है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमको 3 में एक कैरी दे देते हैं, तो यहाँ 2 में ऐसे कर लेते हैं 144400006, यहाँ बचेगा कितना, कैरी लेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 2 है, कैरी दिए थे 2 में नहीं 4 कटेगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 8 4 12, और ये बाकी ख़त्म हो जाएगा, इतना आ रहा है दोस्तों। तो ये गलत है, ये आ रहा है, यहाँ देखिए हमें ऐसे घटाया हम 86,000, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। लेकिन जब स्क्वायरिंग है, कल भी बता रहे थे, तो स्क्वायरिंग में देखिए डबल जीरो, क्योंकि स्क्वायरिंग में 2 बार करेंगे ना मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो 1 2 3 4 पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ, है ना, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा हमको ये मीटर स्क्वायर में। ये भी आंसर सही है, ये भी है, ये सेंटीमीटर में सही है, ये मीटर में सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ घटाने में मिस किए, यहाँ मैं अच्छे से घटाया हूँ, यहाँ जो है ना लिखने में मिस किया, देख लीजिए एक मेरा यहाँ आया था और एक यहाँ आया था, है ना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा अभी एक और आंसर निकालना है इसमें, दूसरा क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। एक तो निकालते क्या, फाइंड द एरिया इन लार्ज बेड आल्सो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब कितना इंक्रीज किया है वो भी निकालना है। ओ इंक्रीज किया है यही वाला, फाइंड द इन लार्ज फ्लावर बेड। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ क्वेश्चन जो है ना 2 ठो चिपकाया, फाइंड द एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लावर बेड, मतलब कितना फ्लावर बेड, बड़ा वाला कितना बड़ा है, बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला ये EFGH, इसका आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ, EFGH का, EFGH कहाँ था, EFGH इसका कितना आया था, ये आया था, इसी को यहीं चेंज कर देते हैं, एक का आंसर यही है 230400 सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो फिर 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो 23.04 मीटर स्क्वायर। ये जो लिखे हैं ना यहाँ,
एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, यही आंसर होगा, यही वाला 23.04 मीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर निकाले हैं इधर नीचे में सो कैलकुलेशन करे हैं, ये सेकेंड वाला आंसर क्या बोला है यहाँ, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यही है इंक्रीजिंग एरिया, यहाँ वाला लिखना है ना, ये वाला यहाँ से लिख दीजिए इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। ये जो निकाले हैं आंसर यहाँ से इधर, ये वाला इंक्रीजिंग एरिया निकालें, यहाँ से इधर लिख लीजिएगा, है ना। और ये इसमें 2 क्वेश्चन चिपका हुआ है तो बता चुके हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। मुझे लगा नहीं समझ में आएगा, एक बार और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इधर तो समझ में आया होगा, एक अंदर वाला निकाले थे ये और बाहर वाला निकाले थे ये, और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि कितना बड़ा वाला क्या होगा, तो बड़ा वाला यही था, इसी को खाली मीटर में चेंज कर दिए। आप सोचे मीटर में ही क्यों नहीं रखे, मीटर में पॉइंट में चलता ना, इसलिए हम मीटर में नहीं रखे थे, आपको समझाने के लिए। तो मीटर में नहीं रखे, यहीं का आंसर हो गया, तो इसका आंसर लिखे इन लार्ज एरिया ही फ्लावर बेड। और कितना बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाए हैं और वही चीज़ निकाले हैं। समझ में आया होगा, थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, थैंक यू।